हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैथ के सवाल को देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद अटेम्प्ट लें। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है सोनल और नित्या की आयु का अनुपात 9:5 है। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद बोल रहा है कि उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 13:9। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो दिया है प्रेजेंट का, तो हम लिख दिए सोनल और नित्या का आयु का रेशियो 9:5। अब कह रहा है 8 साल बाद, तो हम 8 साल बाद कह रहा है क्या हो जाता है 13:9। ठीक, तो जरा हम यहाँ देखते हैं कितने साल बाद ये रेशियो आ रहा है। यहाँ निकल रहा है 4। यहाँ भी चेक कीजिए, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। ठीक ना, यहाँ भी आ रहा है 4। जब दोनों तरफ सेम है तो इससे कंपेरिजन कर दे। क्वेश्चन कर रहा है कि 8 वर्ष बाद ये रेशियो आ रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या रेशियो आ रहा है 4 बाद आ रहा है। तो हम जो दिया है उसी से कंपेरिजन कर रहे हैं कि 8 का कंपेरिजन 4 से करेंगे, ये बताया इतना। चलिए, अब आपको क्या करना, निकालना जिसको रहे उसको गुना करें। तो यहाँ देखते हैं, पूछा गया है इनके आयु के बीच का अंतर। तो यहाँ 9 और 5 अंतर कितना हो जाएगा 4 का। 13 9 कितना का अंतर हो जाएगा 4 का। इधर भी 4 का अंतर है, तो इन दोनों से अंतर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ 4 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर आ गया कितना 8 वर्ष। ऑप्शन डी। अगला सवाल लिखा हुआ है 30 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 20 दिन में करने के लिए कितना पुरुष की आवश्यकता है। तो एक फार्मूला होता है MDH करके। तो आपको मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर 30 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो कितने पुरुष उसी काम को 20 दिन में करेंगे। तो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से 16 को काट देंगे 8 बार में, 8 तिया 24, 8 तिया 24, आंसर हो जाएगा डी। और भी एक तरीका समझिए जिसमें एक्स में नहीं पढ़ना चाहते, तो 30 पुरुष 16 दिन में, 20 दिन में कितने पुरुष। तो देखो दिन दोनों मिल रहा है, तो दिन का तुलना दिन से कर दो, 16 का तुलना 20 से, जो दिन का कंपेरिजन दिन से निकालना क्या है पुरुष। पुरुष आपको 30 दिया है, लिख दीजिए 30, कैंसिल कर दीजिए, इसको काट दीजिए 8 बार में, 8 तिया 24। ठीक ना, तो 24 पुरुष का जरूरत पड़ेगा। अगला सवाल, कहा गया है किसी एक वस्तु को 1516 रुपये में बेचने पर लाभ और 1112 रुपये में बेचने पर हानि क्या है बराबर है, तो उसकी लागत कीमत क्या है। तो ऐसे सवाल में अगर किसी वस्तु को बेचने पर x% का लाभ, उसी वस्तु को किसी कीमत पर बेचने पर x% की हानि हो और दोनों बराबर हो, तो ऐसे सवाल में दोनों दिए गए मूल्य को जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1516 रुपया, 1112 रुपया, इन दोनों को जोड़ दीजिए 8262 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा 4131, ये ऑप्शन ए। अब मैं इसको अप्लाई कैसे कर रहा हूँ, तो अगर इसको समझना है तो समझिए। अगर इसको मैं एक छोटा सा डिजिट लेके मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो किसी वस्तु को ए 12 रुपया में बेच रहा है, उसी वस्तु को बी 8 रुपया में बेचा, तो इसको हो रहा है लाभ, इसको हो रहा है हानि, और लाभ भी x का और हानि भी x का। तो अगर हम कहें आपसे कि मूल्य क्या हो सकता है, तो आप दिमाग लगाइएगा क्या कि अगर हम 10 रुपया रखते हैं तो 12 रुपया में बेचा तो इसको 2 रुपया का क्या हुआ लाभ, और 8 रुपया में बेचा तो 2 रुपया का क्या हो गया हानि। अब ऐसे सवाल का ये 10 हम कहाँ से ले आए, तो देखो इसको जोड़ दीजिए 12 और 8 तो 20, और 20 को हम जैसे ही 2 से भागा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 से अगर इसको कीजिएगा तो 10। तो यहीं से कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए कि जब भी x% की हानि और x% का लाभ हो तो दोनों मूल्यों को जोड़कर 2 से क्या करना है डिवाइड कर देना है। अब x में आप जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। चलिए, अगला सवाल है 5 सदस्य परिवार में है जिनकी औसत आयु 24 वर्ष है। तो कभी औसत आयु 24 रहे तो अगर कहेंगे पांचों सदस्यों को जब आयु को जोड़िएगा तक तो कितना उम्र हो सकता है, तो जानते हैं कि जब भी हम संख्या से औसत को गुना करते हैं तो टोटल नंबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर पांचों सदस्यों का उम्र अगर हम ऐड करें तो टोटल कितना साल हो जाएगा 120 वर्ष, और सबका औसत आयु कितना है 24, ये आपका ध्यान रखना है। अब कह रहा है परिवार का सबसे छोटा सदस्य जो है उसकी वर्तमान आयु 8 वर्ष है। इसमें एक सदस्य है जिसका वर्तमान आयु कितना है 8,
तो जन्म के समय परिवार का औसत आयु, जन्म के समय तो परिवार 4 को ही होगा, अब यहाँ 5 है तो इसके जन्म के समय 4 होंगे, लेकिन 8 साल लेकर जाएगा तो इसके साथ कितने लोग होंगे, परिवार का हर सदस्य होगा तो 5 सदस्य है तो कितना लेकर चला जाएगा, 40। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि उस समय परिवार का कितना होगा, 80 बरस टोटल ऐड होगा, लेकिन सदस्यों की संख्या 4 होंगे तो इसको 4 से अगर हम करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 में, तो यहाँ बचा 20, तो आंसर हो जाएंगे 20 बरस। अगला सवाल है, एक आयताकार फ्लोर की लंबाई और चौड़ाई से दुगनी है, तो हम कह सकते हैं अगर हम बी एक्स मानते हैं, चौड़ाई अगर एक्स मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब कह रहा है 2 मीटर की दर से उसे पेंट, जब भी हम पेंट कैसे करते हैं, किसी चीज़ के पेंट करना होगा तो एरिया को करते हैं, तो उसमें खर्च कितना हो गया 256, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें पेंट करने में 256 रुपया की ज़रूरत होती है। तो चलिए 256 रुपया का ज़रूरत है, तो इसको पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया जब भी आप मूल्य को दर से करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ऐसे जानते हैं 28 दूनी 56 और एक इधर हो जाएगा, यानी 100 क्या हो जाएगा 28। अब 128 क्या हो गया, ये आपका एरिया हो गया, और यहाँ पर एरिया निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अब इसका कंपेरिजन इससे कर दीजिए 128 से। अब ये क्या हो जाएगा 2x², ठीक ना, बराबर 128, तो आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये 64 बार में हो जाएगा। अब x इधर करोगे तो इधर स्क्वायर जाकर इधर क्या में हो जाएंगे, रूट में, तो x बराबर क्या निकल जाएगा आपका 8। तो ब्रीथ हो गया 8, हमसे पूछा गया लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा 16, ठीक ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।